देश के लिए कांग्रेस अधिक घातक है या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस तुष्टीकरण की इंतहा है या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस के चरित्र में दोगलापन ज्यादा है या आम आदमी पार्टी के चरित्र में? हालांकि मुसलमानों की भलाई के लिए किया धरा कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया होता तो आज मुसलमानों की दशा देश में कुछ और ही होती। पर वोट बैंक के लिए ही सही, पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले पलट देती थी, संविधान तक को बदल देती थी। कहेगी कि अगर आप मौलवियों को और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो मंदिरों के पुजारियों को भी दें। सही बात है, अगर मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दी जाएगी तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं? नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के मॉडर्न नटवरलाल की। शातिरों के शातिर, ठगों के ठग, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान अरविंद केजरीवाल की। वो केजरीवाल जिसे अगर एक वाक्य में डिस्क्राइब करना हो तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अब मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल को इतना सम्मान क्यों दे रहा हूं, इस पे मैं खुलासा करूं, जरा इन मौलाना को सुनिए, फिर मैं अपनी बात पे आऊंगा और खुल के खुलासा भी करूंगा। ये हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 17 महीने कम नहीं होते। 17 महीने 2 साल के बराबर होते हैं। 18,000 रुपये सैलरी, और वो 18,000 रुपये भी अगर हमें 17 महीने रुक जाएं, आप बताइए, कमरे का किराया भी है, बच्चों की तालीम भी है, घर का खर्च भी है, कैसे पूरा करेगा आदमी? कर्जा भी अगर आप आदमी लेगा किसी, तो एक आध बार ही देगा ना, बार बार तो देगा नहीं कोई। तो ये दिल्ली सरकार जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रही है। तो बात हो रही थी कि आखिर क्यों केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। मैं इस पे बात करूं इससे पहले मैं जरा अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद तो दे दूं कि आखिर जाते जाते ही सही मेरा एक कंफ्यूजन तो इन्होंने दूर कर दिया। जाते जाते क्यों? अरे भाई, चुनावी साल है ये, अब की बार दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या पता काठ की हांडी इस बार चढ़े या न चढ़े, चुनाव जीतें या न जीतें। तो दोस्तों, मैं कई बार सोचता था कि देश के लिए कांग्रेस अधिक घातक है या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस तुष्टीकरण की इंतहा है या आम आदमी पार्टी? कांग्रेस के चरित्र में दोगलापन ज्यादा है या आम आदमी पार्टी के चरित्र में? तो जाते जाते अरविंद बाबू कम से कम ये तो क्लियर कर गए कि देश की जड़ों को कमजोर करना हो या चरित्र के दोगलेपन की बात हो, आम आदमी पार्टी कांग्रेस से बहुत बहुत आगे है। अब हालांकि मुसलमानों की भलाई के लिए किया धरा कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया होता तो आज मुसलमानों की दशा देश में कुछ और ही होती। पर वोट बैंक के लिए ही सही, पर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले तो पलट देती थी, संविधान तक को तो बदल देती थी। पर इस शख्स अरविंद केजरीवाल ने तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि 17 महीने कम नहीं होते। कांग्रेस के जिस मुस्लिम वोट बैंक को काट काट कर अरविंद केजरीवाल ने सत्ता की मलाई इतने सालों तक लूटी, उसे मुस्लिम समुदाय के सरपरस्तों को, इमामों को, मौलवियों तक को भी इसने नहीं छोड़ा। ये इमामों और मौलवियों तक का भी सगा नहीं हुआ। इसने इमामों मौलवियों की भी तनख्वाह नहीं दी, वो भी पिछले 17 महीनों से। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो इमामों और मौलवियों की तनख्वाह का चक्कर है ना, ये अरविंद केजरीवाल को बड़ा ही भारी पड़ने वाला है। ये मसला अरविंद केजरीवाल के जी का जंजाल बन जाएगा, आप देखते रहिएगा। अब होने ये वाला है कि अगर इमामों और मौलवियों की ये तनख्वाह दे देता है तो बीजेपी हमलावर होगी, तुष्टीकरण का इल्जाम लगाएगी, कहेगी
कि अगर आप मौलवियों को और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं तो मंदिरों के पुजारियों को भी दें। सही बात है, अगर मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दी जाएगी तो मंदिर के पुजारियों को क्यों नहीं। तो कुल मिला के हालात ये हैं कि अगर ये शख्स इमामों और मौलवियों की तनख्वाह नहीं देता है तो मुसलमानों का वोट दिल्ली के चुनाव में इससे मिलने से रहा। अगर तनख्वाह देगा तो भी दिल्ली की सत्ता गंवाएगा, नहीं देगा तो भी दिल्ली की सत्ता इसके हाथ से खिसकने वाली। अभी नौटंकीबाज क्या नया ड्रामा करता है ये तो वक्त ही बतलाएगा, पर लगता नहीं कि इस बार ये दिल्ली वालों को एक बार फिर से रिझा पाने में कामयाब होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें।